चलिए अब एक काम करते हैं। ऑल टाइम हाई पर मार्केट यहाँ से क्या। गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़े हैं, जिनके पास मार्केट टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और मार्केट के बड़े ट्रेंड पकड़ने के लिए समझे जाते हैं। उनसे समझते हैं कि अब उन्हें बड़े मूव्स कहाँ नज़र आ रहे हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। टाइम लगा मार्केट को, 14 महीने का इंतज़ार कराया, लेकिन फ्रेश ऑल टाइम हाई। और सबसे अच्छी बात कि ऑल टाइम हाई पर टिक रहा है इस समय निफ्टी। ये क्या संकेत दे रहा है आपको? अगर 2026 का व्यू लें तो निफ्टी पर कहाँ तक के टारगेट्स ओपन होंगे? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, मार्केट ने टाइम लगाया, बट आई थिंक पिछले 1 सालों में हमने इतने नेगेटिव न्यूज फ्लो से हमने डील किया है कि आई थिंक इट इज क्वाइट कमेंडेबल मार्केट ने जो किया। और पिछले 1 महीने में जिस तरह से बाजार धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और जिस तरह से बैंक्स मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, ये बहुत क्लियर था कि बुल्स आर डेफिनेटली एट द सेंटर स्टेज। एंड आई थिंक इन द रीसेंट पास्ट द प्राइस एक्शन हैज बीन वेरी गुड। और इस लाइफ टाइम हाइस पे कोई सेलिब्रेशन ही नहीं था। आई थिंक 3 दिन पहले हम लाइफ टाइम हाइस पे के आसपास थे, और क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियोज इतने अच्छे नहीं कर रहे थे, तो ये थोड़ी सी एक कंफ्यूजन थी कि ये बाजार में हो क्या रहा है। बट ये पिछले 2 दिन में जिस तरह की मूव आई है और जिस तरह से निफ्टी 26,200 के ऊपर निकला है, मुझे लगता है कि इट विल ओपन द डोर्स टू मच ग्रेटर अपसाइड। सो अभी भी कोई मेजर टॉपिंग आउट साइंस है नहीं, कोई ओवरबॉट साइंस है नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ब्रेथ स्टडीज में कुछ नेगेटिविटी नहीं है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से और 300-400 पॉइंट की तेजी शॉर्ट टर्म में तो हो ही सकती है। 26,700 हमारा वर्किंग टारगेट है। और अगर आप 2026 के हिसाब से देख रहे हैं तो 27,500 तक निफ्टी धीरे धीरे करके जा सकता है। तो इस मार्केट में भी खरीदारी कीजिए, राइट पॉकेट्स में रहिए। हर कुछ नहीं चलेगा, मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में भी सिलेक्टिव रैली है, बट क्योंकि बैंक्स, आईटी और रिलायंस तीनों बड़े सेक्टर्स एक साथ अच्छे कर रहे हैं, मेरा मानना है कि बाजार धीरे धीरे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनाता चला जाएगा। बिल्कुल। माफ़ कीजिएगा, हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स बाजार बनाता जाएगा। गौतम जी, एक चीज़ है, पिछले साल जब हम निफ्टी पर ऑल टाइम हाई पर थे, तब बैंक निफ्टी 54,000 पर था। आज बैंक निफ्टी 60,000 की दहलीज पर है। तो एक अलग ही बुल मार्केट में रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पर अब चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या 70-75 हज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट्स तो काफी अच्छे हैं, बट अगर आप टॉप स्टॉक्स को देखें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं है पिछले 3-6 महीनों में। ये बेसिकली एक रेंज बाउंड सिनेरियो में थे, साइडवेज थे। रियल ट्रेंड हैज रियली बीन इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस। आई थिंक वहां पर अगर आप एसबीआई का चार्ट देखें या टॉप पीएसयू बैंक्स, बाकी के पीएसयू बैंक के चार्ट देखें, आई थिंक दे हैव डन मच बेटर। और मेरे हिसाब से वहां एक मेगा ट्रेंड है जहां पर और तेजी बनेगी। बट अगर आप ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो देखिए, 60,000 हमारा वर्किंग टारगेट था। पिछले 1.5 साल से हम इस नंबर के प्लानिंग में थे, वो नंबर आ चुका है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कोई मेजर सेलिंग प्रेशर आएगी नहीं, क्योंकि अब अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई पार्टिसिपेट करने लगेंगे, तब बैंक निफ्टी को और मोमेंटम मिलेगी। तो हमारा वर्किंग टारगेट 67,000 का है। तो मुझे लगता है कि 10% की तेजी यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में आ सकती है, और अगर वो होता है तो ऑब्वियसली वो बाजार को संभाल के रखेगा। ओके अच्छा गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक बिगेस्ट डिफरेंशियल वर्सेस प्रीवियस हाई जिस इंडेक्स में, जिन स्टॉक्स में, जिस सेक्टर में परसिस्ट करता है, वो है आईटी। अब आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन सेकेंड हाफ ऑफ CY25 अबव ऑल मूविंग एवरेजेस ऑन डेली एंड वीकली चार्ट। आईटी पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है? और अगर मैं आईटी के अंदर जाता हूँ तो मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी में क्या डाइवर्जेंस देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, हमारा ओवरऑल व्यू आईटी पे बेरिश है। मेरा मानना है कि इसमें अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा, और हो सकता है कि अगले 6 से 12 महीनों में आईटी का अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। ये काफी सेक्टर ओवरसोल्ड हो गया था, इतना बड़ा डिबेट था एआई के चलते, उसके कारण हम ये रिकवरी देख रहे हैं। पर मुझे लगता नहीं है कि ये सस्टेन कर पाएगा। मेरे हिसाब से ये एक टेम्पररी रिकवरी है। हो सकता है कि इंडेक्स यहाँ से 3-4% और बढ़ जाए। बट अगर आप इसके वीकली और मंथली चार्ट्स देखें, और अगर आप उसको कंपेयर करें वर्सेस यूएस मार्केट्स, मेरा मानना है कि इंडियन आईटी कंपनीज एंड इंडियन आईटी इंडेक्स will underperform over the next 6 to 12 months. So यहाँ पर you can take a seasonal trade, but एक structural trade मत लीजिए। अगर आपको structural trade लेना है जो थोड़ा से मल्टी वीक और मल्टी मंथ के हिसाब से है, तो आप मेटल्स में रहिए, पीएसयू में रहिए, बैंक्स में रहिए, सेलेक्टिव ऑटो कंपनीज में रहिए। वहां मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओके तो ये रही बात आईटी पर। एक दो बास्केट और जिस पर इस बार क्वार्टरली नंबर्स के बाद गौतम जी बाजार का कन्विक्शन बहुत बड़ा, नंबर्स अच्छे थे, दैट्स कैपिटल गुड्स। एंड लुक एट द बिहेवियर ऑफ एल एंड टी।
Cummins, even BHEL, I mean the weakest structure in capital goods prior to numbers. Number से पहले अगर आप देखें इसमें भी वीकनेस थी. ये कैपिटल गुड्स यहाँ से आगे अगले 6 महीने साल भर में आपको कैसे लग रहा है इस वक्त? देखिए, कैपिटल गुड्स सेक्टर 15 महीने के कंसोलिडेशन से निकल रहा है, तो आई थिंक और इस 15 महीनों के पीरियड में अर्निंग्स तो काफी अच्छे रहे हैं. अगर आप कमिंस इंडिया को देखें, आई थिंक इट हैज बीन प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स. L&T मेरे हिसाब से इज अ प्रॉक्सी टू द इंडिया स्टोरी. हमारा फेवरेट रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ रिकमेंडेशन. और मुझे लगता है कि पूरा कैपिटल गुड स्पेस यहाँ से भी अच्छा करेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन काफी हो चुकी है. अगर आपको इंडिया स्टोरी प्ले करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंड कैपिटल गुड्स, ये जो 3 बड़े सेक्टर्स है मेरे हिसाब से अच्छा करेंगे. तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है. आई थिंक 26,300 के इंडेक्स पे रिस्क रिवॉर्ड वाले सेटअप ज्यादा मिलते नहीं हैं, बट क्योंकि कैपिटल गुड्स में अभी नई ब्रेकआउट हुई है पिछले एक हफ्तों में, मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 15% की मूव इंडेक्स पे आ सकती है. तो हम बुलिश है कैपिटल गुड्स में, और मुझे लग रहा है कि इट विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, और अगर इकोनॉमी पिकअप करता है अगले 2 क्वार्टर्स में तो कैपिटल गुड्स अच्छा करेंगे. अच्छा, आपने बोला मेटल्स और ऑटोज पर भी आप पॉजिटिव रहे हैं. मेरा सवाल ऑटोज को लेकर था, क्योंकि ऑटोज में अक्रॉस द बोर्ड तेजी रही है. एक दो टाटा मोटर्स के ग्रुप स्टॉक्स को छोड़ दें तो, लेकिन अगर 2-3 स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा बड़े फ्लैग बेरर रहे हैं वो हैं अशोक लेलैंड और 2 व्हीलर स्टॉक्स. यहां पर आपका ज्यादा रुझान किस तरफ है? देखिए, एक तो क्या है, मुझे कहीं पर भी अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है. बैंकिंग में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं. मेटल्स में अगर आप देखेंगे कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं. ऑटो में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है. अगर आप मारुति को देखें, बजाज ऑटो को देखें तो काफी अच्छा कर रहा है. अशोक लेलैंड को देखें तो काफी अच्छा कर रहा है. और वही अगर आप टाटा मोटर्स को देखें, पूरा टाटा ग्रुप एक्चुअली अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 से 6 महीनों में. तो ऑटो एज एन इंडेक्स भी लाइक 27,700 का लाइफ टाइम हाई का नंबर है, हम उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं. अगर वो नंबर क्लियर होता है तो मुझे लगता है कि 10% की तेजी और आएगी. और मेरा मानना है कि जो 4 व्हीलर ऑटो स्टॉक्स है वो ज्यादा अच्छा करेंगे. उसमें जैसे हुंडई हुआ, मारुति हुआ, काफी अच्छे उनके सेटअप्स है. अगेन नो रिकमेंडेशन, पर मुझे लगता है कि ये सेक्टर ओवरऑल बेसिस पे अच्छा करेगा. और मेटल्स तो हमारा फेवरेट है. आई थिंक मैं तो कहते आ रहा हूं पिछले 6 महीनों से, मुझे लगता है कि मेटल्स इंडेक्स में यहाँ से 15% की तेजी है, और सारे टॉप स्टॉक्स में बड़े मूव्स हम देखना चाहिए वहां पर. एक और स्पेस जिसमें शानदार मूव्स रहे हैं वो हैं एक्सचेंजेस या फिर बाकी के कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स. BSE और MCX दोनों ने 5-5, 6-6 गुना के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 2 साल में. यहाँ पर अब क्या व्यू है आपका, और यहाँ पर कोई फेवरेट स्टॉक्स? नहीं, मुझे लगता है वहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगले 1 साल में अगर बाजार यहां से समझे 10 से 15% चलता है और मिड कैप इंडेक्स में 15 से 20% की अगर मूव आती है, जो मेरा मानना है, तो नए लीडर्स इमर्ज करके आएंगे. जो पुराने विनर्स रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों में, वो मुझे लगता नहीं है ज्यादा करेंगे. सो जो एक्सचेंज बेस्ड स्टॉक्स है, आई थिंक दे आर फुली प्राइस्ड इन, एंड दीज आर गुड लेवल्स टू इंडल्ज इनटू प्रॉफिट बुकिंग. कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है. मेरे हिसाब से ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट टाइप के कंपनीज उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, मगर CDSL, CAMS जैसे कंपनीज है विच आर मोर प्लेटफॉर्म बेस्ड माइट डू बेटर. सो कैपिटल मार्केट्स में भी थोड़ा सा कमिटमेंट लो रखे तो बेटर है. अच्छा गौतम जी, ये रिलायंस विद द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं. मैं इस स्टॉक को इस प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहा हूँ क्योंकि एक इंडेक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एंड पोस्ट अर्निंग्स इसने भी एक क्लस्टर से बड़ा मूव दिया है, बट स्टिल प्रीवियस हाईज क्रॉस नहीं हुआ है. रिलायंस की प्लेसमेंट आपको कैसी लग रही है इस वक्त? देखिए, अभी बीच में जब निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा तो रिलायंस गिरा ही नहीं. और अगर आप NSE एनर्जी इंडेक्स को देखें, जिसका ये बहुत बड़ा पार्ट है, वो भी ज्यादा नहीं गिरा. तो मुझे लग रहा है कि जो हमने रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखी है, ये मेरे हिसाब से जारी रहेगा. एनर्जी इंडेक्स में मेरा मानना है कि 10 से 12% का तेजी आएगा. अगर वो होता है तो रिलायंस, ONGC टाइप के स्टॉक्स काफी बड़े बेनिफिशियरीज रहेंगे. और क्योंकि रिलायंस 10-12% इंडेक्स का है, अगर वो स्टेडी भी रह जाए और उसमें अगर थोड़ी भी अगर स्ट्रेंथ आ जाती है तो पूरा मार्केट को सपोर्ट अच्छी तरह से करता है. तो मेरा मानना है कि एनर्जी इंडेक्स अच्छा करेगा, और जैसे मैंने कहा यहां से 10 से 12% की तेजी है, तो यू कैन एक्सपेक्ट द सेम फॉर द स्टॉक्स टू. अच्छा गौतम जी, जो ये EMS की स्टोरी थोड़ी कोलैप्स हुई है पिछले 3 महीने में, आई मीन द बेस्ट प्राइस परफॉर्मर्स, वेल्थ क्रिएटर्स लाइक डिक्सन, वो भी थोड़ा सा पैनिक मोड में रहे. हैवी सेलिंग थी यहाँ पर,
और वो L&T के स्टेटमेंट का मतलब कि दे वांट टू एंटर इनटू ईएमएस सेगमेंट, वो कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर पे अपनी छाप छोड़ गया, दबाव छोड़ गया। ईएमएस में अभी कोई रिवर्सल आप सीरियस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, द बिगर पॉइंट इज, मेरे हिसाब से मार्केट इज नाउ गोइंग इनटू वैल्यू मोड। सो पिछले 2 साल में ग्रोथ स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया और हम कोई भी पीई को जस्टिफाई कर जाते थे। अगर कोई स्टॉक अगर 60-70 पीई पे है और उसकी अर्निंग्स लगता है कि अगले 5 साल अच्छा करेगी, तो मार्केट उसको वैलिडेट करता था। अब अगर आप देखें तो वैल्यू स्टॉक्स कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी में देखें तो एसबीआई हैज बीन वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन द मार्केट। सो ईएमएस तो मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्म करेगा। आई थिंक स्टोरी मोरलेस प्ले आउट हो चुकी है। डिफेंस, रेलवे, ईएमएस, कैपिटल मार्केट्स जो पिछले 2 साल के इतने बड़े विनर्स थे, मेरे हिसाब से इतना अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो नई सेक्टर्स में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस मिलेगी। बट माय बिगर पॉइंट इज, दिस इज नाउ अ वैल्यू मार्केट, विच मींस कि जो स्टॉक्स जिसके वैल्यूएशंस लिटिल मोर कंफर्टेबल हैं, वो ज्यादा अच्छा करेंगे। अब आप पूछेंगे कि वैल्यू में सबसे टॉप पिक क्या है, वो है पीएसयू, क्योंकि पीएसयू अभी भी लो डबल डिजिट अर्निंग्स पे चल रहे हैं। चार्ट्स काफी अच्छे हैं, अच्छे कंसोलिडेशन से निकल के आ रहे हैं। यूएस ट्रेड पॉलिसी से कोई इंपैक्ट नहीं है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी का पार्ट है। तो मुझे लगता है कि पीएसयू इज गोइंग टू बी वन लार्ज मेगा ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स से बात करने के लिए, स्पेशली ऑन सच अ बिग डे।